हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल के 4th चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल के एमसीक्यूज। हमारी दो पोइट्रीज बीच में बची हुई हैं जिन्हें हम अपने अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु रोट द आर्टिकल द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। इस आर्टिकल को किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं नानी पालकीवाला, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह और BN राव। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नानी पालकीवाला ने इस आर्टिकल को लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच न्यूज़पेपर पालकीवाला पब्लिश्ड हर आर्टिकल द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। सो कौन से न्यूज़पेपर में पालकीवाला ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया था? ऑप्शंस हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया था पालकीवाला ने अपना आर्टिकल द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पालकीवाला पब्लिश्ड हर आर्टिकल द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। सो कौन से ईयर में पब्लिश किया था पालकीवाला ने? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1994 में पब्लिश किया था पालकीवाला ने इस आर्टिकल को और डेट थी 24 नवंबर। तो 24 नवंबर 1994 में पालकीवाला ने अपना आर्टिकल द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल को पब्लिश किया था इन द न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन। ऑप्शंस हैं 1970, 1972, 1973 और 1978। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1972 में ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रीन मूवमेंट? ग्रीन मूवमेंट क्या है? ऑप्शंस हैं अ मूवमेंट लीडिंग ग्रीनरी, अ मूवमेंट एक्सपेंडिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, अ मूवमेंट फॉर ग्रीन कलर, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीन मूवमेंट था अ मूवमेंट एक्सपेंडिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जूस केस नोटिस रीड्स वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। सो कौन से जू के केस का जो नोटिस था उसके बाहर ये लिखा हुआ था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो ये कहाँ लिखा हुआ था? लंदन UK, लुसाका ज़ाम्बिया, न्यूयॉर्क USA, हांगकांग चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुसाका ज़ाम्बिया के केज में लिखा था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, जहाँ पर एक मिरर लगा था और मिरर में अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि इंसान ही वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ईयर वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड। सो कौन से ईयर में वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड, की जो दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी थी वो कौन से ईयर में स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं 1900, 1901, 1972 और 1975। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1972 में फर्स्ट ग्रीन पार्टी फाउंड की गई थी। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड। सो कौन सी कंट्री में नेशन वाइड जो ग्रीन पार्टी थी इसको फाउंड किया गया था? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और अमेरिका। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में वर्ल्ड वाइड जो ग्रीन पार्टी थी उसे फाउंड किया गया था या स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से आपका क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं अ व्यू ऑफ द होल, अ कंप्लीट व्यू ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ऑल इट्स पार्ट्स, प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ऑल इट्स पार्ट्स। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से मतलब है कि हमें एनवायरनमेंट जो अर्थ के ऊपर है उसे प्रिजर्व करके रखना है, संरक्षित करके रखना है, इंक्लूडिंग ऑल इट्स पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया सिग्निफाइज। सो ज़ाम्बिया के लुसाका में जो जू में नोटिस लगा था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शंस हैं मैन इज़ द डेंजरस एनिमल इन द जू, मैन इज़ द डेंजरस एनिमल बिकॉज ही इज़ डिस्ट्रक्टिंग द अर्थ बाय ओवर यूजिंग इट, Man is an animal
मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मैन इज़ अ डेंजरस एनिमल बिकॉज ही इज़ डिस्ट्रक्टिंग द अर्थ बाई ओवर यूजिंग इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the Earth's principal biological system according to Mr. Lester R. Brown? So Mr. Lester R. Brown इन्होंने अपनी बुक में principal biological systems दिए थे, तो वो क्या हैं? ऑप्शंस है fisheries and water bodies, fisheries, forest, grasslands and croplands, grasslands and croplands. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इन्होंने 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम दिए थे जिन्हें इन्होंने बोला था कि ग्लोबल इकोनॉमी का आधार है, और जो चारों हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटर एलिया? सो ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट एलटी में 2021 में, इंटर एलिया। तो ये टर्म भी इन्होंने इसी चैप्टर से लिया है। सो इंटर एलिया का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शंस हैं इन बिटवीन, अमंग अदर थिंग्स, इंटरवल और इन द मिडल ऑफ। सो इंटर एलिया का मीनिंग होता है ऑप्शन बी, अमंग अदर थिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका क्या अभिप्राय है या क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, फुल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हैम्परिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी है कि हमें डेवलपमेंट करना है कुछ इस तरीके से कि हम प्रेजेंट की नीड्स को भी मीट कर पाएँ और हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी हैम्पर ना करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन। सो किस ईयर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया गया था या दिया गया था? ऑप्शंस हैं 1980, 1985, 1986 और 1987। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 1987। 1987 में ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1987 में किसने दिया था? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी, ग्रीन मूवमेंट। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इग्नोमिनियस डार्कनेस? इग्नोमिनियस डार्कनेस से आपका क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं डार्कनेस ऑफ नॉलेज, डिसरिस्पेक्टफुल स्टेट, डिसग्रेस्ड एज नो वन हैज़ नॉलेज अबाउट दैम और इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ डार्कनेस। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, डिसग्रेस्ड एज नो वन हैज़ नॉलेज अबाउट दैम। सो ये टर्म यूज़ किया गया था उन स्पीसीज़ के लिए जो अब तक भी अर्थ पर होते हुए किसी की नॉलेज में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन डिड द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज? सो जो फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट था उसने क्या क्वेश्चन रेज किया था? ऑप्शंस हैं आर वी टू लीव अ ग्रीन अर्थ, इज अर्थ एलिंग, आर वी टू लीव स्कॉचिंग प्लैनेट्स ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवरिश लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, आर वी नॉट डिस्टर्बिंग द लिविंग स्पीसीज। सो जो क्वेश्चन ब्रांड रिपोर्ट ने रेज किया था वो था ऑप्शन सी, आर वी टू लिव स्कॉचिंग प्लैनेट्स। क्या हम एक स्कॉचिंग यानी एक जलता हुआ प्लैनेट छोड़ के जाने वाले हैं अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, जिसमें एडवांसिंग डेजर्ट्स होंगे, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप होगा और बहुत बीमार कर देने वाला एनवायरनमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डैश। सो ये स्टेटमेंट आता है चैप्टर में जिसमें कहते हैं कि फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो। सो डेजर्ट फॉलो यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ये मार्गरेट थैचर ने कहा था इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट
द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। सो एक बुक का डिस्क्रिप्शन भी आता है इस चैप्टर में, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसे किसने लिखा था? और ये क्वेश्चन भी लास्ट LT में पूछा गया क्वेश्चन है। सो द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को लिखा था मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who said we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। ये भी लास्ट UKLT का क्वेश्चन है, यानी कि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्टर लेस्टर ब्राउन। ये वर्ड्स हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन के, जिन्होंने कहा था we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन डीलिंग विथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो सबसे जो अर्लीस्ट कमीशंस बने थे उनमें से एक कमीशन कौन था जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से डील कर रहा था? सो ऑप्शंस हैं एनवायरनमेंट कमीशन, ग्रांट कमीशन, ब्रांड कमीशन और UN कमीशन। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चैप्टर में डिस्कस भी किया गया है ब्रांड कमीशन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉचिंग प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, हु रेज्ड दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसने रेज किया था? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रांड कमीशन ने ये क्वेश्चन रेज किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन मेंबर ऑफ ब्रांड कमीशन? सो ब्रांड कमीशन जो कि एक इंटरनेशनल कमीशन था, इसके डिस्टिंग्विश्ड इंडियन मेंबर कौन थे? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मिस्टर LK झा थे ब्रांड कमीशन के इंडियन मेंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन acre a second बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन acre and a half to a second। सो ये कहा था जेम्स स्मिथ ने, जो कि थे द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर मेयर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज। सो डॉक्टर मेयर्स ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए क्या कहा था? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, द पावर हाउस ऑफ डिस्ट्रक्शन, स्टोर हाउस ऑफ फ्यूल और लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, मेयर्स ने बोला था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन मीन्स? सो कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन का मतलब होता है डिजास्टरस एंड हार्मफुल रिडक्शन किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनके बारे में कहा गया है कि फॉरेस्ट का एक कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि एक डिजास्टरस और हार्मफुल रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड ने ये कहा था, जो कि चेयरमैन थे डूपॉन्ट कंपनी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑथर हु इज़ यूजिंग वुड फॉर कुकिंग इन हाउस होल्ड? ऑप्शंस हैं अफ्रीकन्स, पुअर नेशंस, इलिटरेट पीपल और रूरल पीपल। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो पुअर नेशंस यानी कि गरीब देश हैं वो अब तक कुकिंग के लिए फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें डिप्लेशन हो रहा है या डिफॉरेस्टेशन की समस्या हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच फैक्टर डज द ऑथर फाइंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन स्पॉइलिंग एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ? सो ऑप्शंस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बैरन लैंड्स, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको ऑथर मानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जो कि अर्थ के एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहा है, बिगाड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 48 है वो क्या कहता है? ऑप्शंस हैं प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट बाय द स्टेट, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंपल्सरी प्लांटेशन बाय द स्टेट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जो आर्टिकल 48A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट करने का जो राइट है या जो जिम्मा है वो स्टेट का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मच फॉरेस्ट लेंथ इज़ डिक्लाइनिंग फ्रॉम अर्थ एवरी ईयर। सो कितनी फॉरेस्ट की जो लेंथ है वो डिक्लाइन हो रही है अर्थ से हर साल। ऑप्शंस हैं 30 मिलियन एकर्स, 40 to 50 मिलियन एकर्स, 50 to 60 मिलियन एकर्स और 60 to 70 मिलियन एकर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, 40 to 50 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट लैंड जो है वो डिक्लाइन हो रही है अर्थ से हर साल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पालखीवाला इन एवरी 4 days द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय। तो पालखीवाला के अनुसार दुनिया की पॉपुलेशन हर 4 दिन में कितनी बढ़ जाती है। ऑप्शंस हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन और 4 मिलियंस। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पालखीवाला के अनुसार जो हर 4 दिन हैं उनमें दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 1 मिलियन बढ़ जाती है और ये 1994 की बात है जब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अब तक तो शायद ज़्यादा बढ़ती होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ऑप्शंस हैं सेल ऑफ फ्यूल वुड, सेल ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ फ्रूट्स। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सेल ऑफ फ्यूल वुड। यानी कि जितना फ्यूल वुड बिक रहा होगा उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या जंगल कट रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज साइंटिस्ट हैव कैटालॉग्ड अबाउट विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। सो कितनी स्पीशीज़ हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने कैटालॉग किया है जिनके साथ मैनकाइंड को ये अर्थ शेयर करनी होती है। सो ये 1994 की बात है जब साइंटिस्ट ने लगभग 1.4 मिलियन स्पीसीज़ को कैटालॉग किया था जिनके साथ ह्यूमन बींग्स ये अर्थ शेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट आर द फॉरेस्ट इन इंडिया डिप्लीटिंग। किस रेट के साथ जो फॉरेस्ट हैं इंडिया में डिप्लीट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। सो ऑप्शंस हैं एट द रेट ऑफ 1.5 एकर्स अ ईयर, एट द रेट ऑफ 2.6 acres a year, at the rate of 3.7 acres a year and at the rate of 3.8 acres a year. So correct answer होगा इसका ऑप्शन सी, at the rate of 3.7 acres a year इंडिया में फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज़ द मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो डैश यहाँ पे आपको फिल करना है कि किसका सबसे ज़्यादा क्रूशियल या महत्वपूर्ण रोल है इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एनवायरनमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडस्ट्रीज हैज़ द मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे के सारे MCQ इस चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के। सो आप कितने MCQs को आंसर कर पा रहे हैं आउट ऑफ 37, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।